नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ़, हर तरह की बड़ाई, हर ऐब से पाकी व सफ़ाई के लायक और काबिल ज़ात हर वक्त, हर लहज़ा, हर घड़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल की है, जिसने कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत को हासिल करने का तरीक़ा क्या है बयान किया है। अगर कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान से मोहब्बत करे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुछ असबाब, कुछ अलामतें, कुछ चीज़ों को अल्लाह ने बयान किया है। अगर वो चीज़ें, वो अलामतें हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमसे मोहब्बत करेगा। इससे पहले वाला जुमा जो गुज़िश्ता महीने का जुमा है, जो मैंने आपके सामने दिया, आपको अगर याद हो, इसलिए कि लिकुल्लि शैइन आफ़ा व आफ़तुल इल्मि अन्निस्यान, हर चीज़ की एक आफ़त है और इल्म की आफ़त है भूल जाना। हर चीज़ की एक आफ़त है और इल्म की आफ़त है भूल जाना। इससे पहले वाला जुमा जो मैंने दिया है, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान, बंदा अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है तो क्या काम करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उससे मोहब्बत करेगा। मेरा यही मौजू था जी। मुझे याद है ज़रा ज़रा तुझे याद हो कि ना हो जी। अगर आपको याद हो, यही मेरा मौजू रहा है। कौन सा काम है अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व ताला जब बंदे से मोहब्बत करता है तो चीज़ें ज़िंदगी में बदल जाती हैं, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। आपके सामने मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी थी, मैंने मुस्लिम की हदीस पढ़ी और मैंने आपके सामने ये कहा था, जब अल्लाह तबारक व ताला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राईल को बुलाकर अल्लाह कहता, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम सारे आसमान वालों में ऐलान करते हैं, ये बंदे से नाम लेकर इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। ऐ अहले समा, ऐ आसमान वाले सारे फरिश्तों, तुम इस बंदे से मोहब्बत करो। सुम्मा यूज़अ लहु अल कबूल, उसके बाद ज़मीन में उसकी मकबूलियत को डाल दिया जाता है।
वो जिधर जाता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। यह हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत कर रहा है। इसकी दलील है, शायद गुज़िश्ता जुमा या पैवस्ता या उससे पहले वाला जुमा आपको याद आ जाएगा इंशाअल्लाह। और एक और अलामत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर अल्लाह बंदे से मोहब्बत कर रहा है, मेरी बात गौर से सुनो, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो वो मुसलमान नहीं है, अगर नहीं करेगा तो वो मुसलमान नहीं है। ईमान के तकमील के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सारी दुनिया में सबसे मुकद्दम होना है। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। कलीमे की 7 शर्तों में एक शर्त है अल-हुब, अल्लाह की मोहब्बत सबसे मुकद्दम हो। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यह बात तयशुदा है, एक मोमिन की ये ईमान की दलील है। मगर यहां जो बात हो रही है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, उल्टा है। अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है। बात यह की जा रही है जुमा के अंदर, इसके लिए मैं तुम्हारे 2 जुमा ले रहा हूं। मैंने पहले जुमा भी लिया है, यह दूसरा जुमा भी मैं ले रहा हूं। क्या होगा? एक तो मैंने कहा अल्लाह मोहब्बत बंदों में डाल देगा, एक अलामत। दूसरी अलामत, सही बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस है, अल्लाह अगर बंदे से मोहब्बत करता है, आपने बचपन से वो हदीस सुना है, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। यह सही बुखारी की हदीस है, आप में से कोई इसका इनकार नहीं कर पाएगा। यह अलामत है अल्लाह बंदे से मोहब्बत कर रहा है, यह अलामत है अल्लाह बंदे से मोहब्बत कर रहा है। और उलमाए कराम अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनके खिदमात को अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल फरमाए। उलमाए कराम ने इस सही बुखारी की हदीस की शरह इन लफ्ज़ों में की है, अल्लाह का हाथ बन जाना, अल्लाह का पैर बन जाना, अल्लाह का आंख बन जाना, अल्लाह तबारक व तआला का कान बन जाना। इससे मुराद ये है अल्लाह ये चारों आज़ा को तौफीक देगा उस चीज़ की जिससे अल्लाह राज़ी है। नहीं समझ में आई बात समझ में नहीं आई। गाने नहीं सुनना चाहता मैं, मगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि कान को तौफीक नहीं मिली है, कानों को तौफीक नहीं मिली है। फिल्में नहीं देखना चाहता मैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, मगर आंख को तौफीक नहीं मिल रही है, इसलिए वो चीज आपसे हो रही है। मैं इन हाथों से गलत काम नहीं करना चाहता, मगर ये हाथों को तौफीक नहीं मिल रही है। पैरों से गलत काम नहीं करना चाहता, पैरों को तौफीक नहीं मिल रही है। अल्लाह कहता है अगर मैं मोहब्बत करता हूं, तुम चाहोगे भी तो तुम गुनाह नहीं करोगे। अल्लाहु अकबर। हालात अल्लाह ऐसे बना देगा। शायद हदीस समझ में आ रही है आपको, शायद हदीस आपको समझ में आ रही है। जी हाँ, अल्लाह तबा उलमा ने एक लफ्ज ये भी लिखा है, एक अलामत अल्लाह के मोहब्बत करने की यह है अस्सदादु फी अक़वालिही व अफ़आलिही, उसके कौल में उसके अमल में आप एकसानियत देखेंगे। अगर किसी इंसान से आप मुलाकात कर रहे हैं, उसकी ज़बान और उसका अमल ये एक है, उसका काम, उसका किरदार और उसका गुफ्तार। क्या लफ्ज़ है? डॉक्टर इकबाल का लफ्ज़ है ये, तुम्हें अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुम गुफ्तार वो किरदार। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उसके गुफ्तार में और उसके किरदार में एकसानियत है। समझ रहे? जो बोलता है करता भी है। सुभान अल्लाह, झूठा आदमी नहीं है, वादा खिलाफी नहीं करता है, जबान उसकी पक्की है। समझ लो यह अलामत है अल्लाह इससे मोहब्बत कर रहा है। अगर हम टटोलेंगे तो टटोलेंगे, अगर हम छानेंगे, ऐसे लोग कितने निकलेंगे आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह अलामात हैं अल्लाह तबारक व तआला बंदे से मोहब्बत कर रहा है। क्या करेंगे तो अल्लाह करेगा। मैंने गुज़िश्ता इससे पहले वाले जुमा में कहा, पहली चीज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। यह दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है जिसको अगर आप करते हैं अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। जिंदगी की हर चीज में एक सहाबी कानों में गाने आए, उन्होंने उंगलियां रख ली, कानों में उंगलियां रख ली। सहाबी ने कानों में उंगलियां रख लिए। सामने वालों ने पूछा तो कहा मैंने रसूल को ऐसे रखते हुए ही देखा है, इसलिए मैंने अपनी उंगलियां कानों में रख लिया। सुभान अल्लाह। वो सुनाई देते हैं नहीं देते हैं वो बात की बात है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त में उंगलियां रखी हैं कानों में, इसलिए वो सहाबी ने भी रखा है। हर शय के अंदर अगर आप और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। ये बात मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने कही है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीनदारी की तरफ अगर आ जाएं, हमारे बच्चों को कोशिश करें दीनदार बनाने की। मुस्नद अहमद की हदीस है,
इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, इन्नल्लाह क़सम बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम। जैसे अल्लाह ने रिस्क में तफावत रखा है, ये मालदार है, ये गरीब है, इसका रिस्क अल्लाह ज़्यादा दे रहा है, इसे ज़रा कम दे रहा है, उसी तरीके से अखलाक भी अल्लाह ने बांटे हैं। किसी के अखलाक ज़्यादा हैं, किसी के अखलाक कम हैं। समझ रहे हैं हदीस को? हदीस समझ रहे हैं मेरे भाइयों? रिस्क में आप बोलते हैं ये मालदार हैं, सारे हमारे मोहल्ले के सबसे बड़े मालदार हैं, यह आदमी मुतवस्सित तबके का है, मिडिल क्लास है, यह आदमी लोअर क्लास है, जो आप बोलते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं जैसे रिस्क में फ़र्क है, उसी तरीके से अखलाक भी अल्लाह ने बांटे हैं। सुभान अल्लाह। और वो हदीस मैं कहता हूँ, खासकर कुछ स्कूल के बच्चों को मैं मस्जिद में आते हुए देखा, जब मैं मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं कहता हूँ, ये हदीस तुम्हारी फ्रंट कॉपी के फ्रंट जो पेज पे लिख के रखो, पहले सफ़े में लिख के रखो, इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु वलाकिन ला युअति दीन इल्ला मन युहिब्बु। सुभान अल्लाह। ये अल्फाज ऐसे ही बच्चों को याद दिलाओ, जहन नशीन कराओ, जहन में बिठाओ। अल्लाह दुनिया उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है और जिससे नफरत करता है, दोनों को दुनिया मिलती है। किसी को दुनिया मिल जाना इस बात की दलील नहीं है अल्लाह इससे मोहब्बत कर रहा है। सुनो गौर से सुनो। वलाकिन ला युअति दीन इल्ला मन युहिब्बु। छोटे 5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को ये हदीस रटाओ, ये हदीस याद दिलाओ, बेटे अल्लाह तबारक व तआला उसी को दीन देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान बिगड़ा हुआ था, अगर वो दीन की तरफ आ रहा है, समझ लो अल्लाह इससे मोहब्बत कर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे मोहब्बत कर रहा है। हमारे शहर बेंगलोर में एक नौजवान है, अभी तो वो नौजवानी को पार भी कर चुके हैं। जी हाँ, सारे कमर्शियल स्ट्रीट में उनकी खूबसूरती की मिसाल पेश की जाती थी, बड़ा खूबसूरत इंसान है। तौहीद में नहीं थे, अल्लाह ने तौहीद दिया उनको। छोटा सा वाक़िया उनके साथ हुआ, जा रहे थे, गाड़ी से नीचे गिरे, 2 व्हीलर में, सर में या कहीं कोई चोट आई, उनका बदन ख़राब हो गया, हाथ ख़राब हो गए, शिंक हो गए और चलने का अंदाज बदल गया। लोगों ने कहा, देखो तुमने यहाँ से वहाँ जंप लगाया है, ये इसका नतीजा है। सुभान अल्लाह। हम ये कहेंगे नहीं, अब तक जो थे वो गलती पर थे, अब अल्लाह ने जो रास्ता दिया है वो रास्ता वो है जो अल्लाह चाहता है। सुभान अल्लाह। और ये आजमाइशों का ही रास्ता है, आजमाइशों का ही रास्ता है। ये तीसरी चीज़ है। या दूसरी चीज़, अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, दीनदारी घर में लेकर आओ, अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, इसकी दलील है। तीसरी चीज़, आप खुश हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा है आपके सामने, सूरह इखलास से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह। है नहीं? मैंने कहा नहीं? मैंने कहा तुम्हारे सामने, सही बुखारी की हदीस जो किताबुत तौहीद के अंदर मौजूद है, मैंने पढ़ी तुम्हारे सामने। अल्फाज मैं रिपीट करता हूं तुम्हारे सामने, जो अल्फाज अल्लाह के रसूल ने कहा। क्यों पढ़ते हो भी? हर रकत में आखिरी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद क्यों पढ़ते हो? तो वो सहाबी ने जो जवाब दिया था, फिर नौजवानों से खिताब है, फिर नौजवानों से खिताब है, मैं इसलिए कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत को पढ़ता हूं लिअन्नहा सिफतुर रहमान, वो रहमान की सिफत है। रहमान कौन है अगर जानना है तो सूरह इखलास पढ़ो, पता चल जाएगा अल्लाह कौन है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये रहमान की सिफत। व इन्नी उहिब्बु अन अक़रा बिहा, सहाबी ने कहा मुझे मोहब्बत है ये सूरत से। अल्लाह के रसूल का जवाब कितना अच्छा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरूहु अन्नल्लाह तआला युहिब्बुहु, जाओ उसे खबर दो, वो सहाबी को खबर दो, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए कि ये सूरत से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज़ मालूम हुई, आज से ही तय कर लें, वो सारे लोग जिनकी डीपीओ में, वो लोग हैं जिनको ये मोहब्बत करते हैं, डीपीओ में, फ़ोन की डीपी में, जी हाँ, वो लोग हैं जिनको हमारा नौजवान मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना ज़रूर करो, ज़रूर करो इंशाअल्लाह ताला। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह से करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़, हमारे जमात में, माफ़ी के साथ मैं कह रहा हूँ, हमारी जमात में इसकी बड़ी कमी मैं देखता हूँ, बड़ी कमी मैं देखता हूँ। हदीस बुखारी की भी है और हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी है, मैंने वो हदीस नोट की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने कहा हमारी जमात में मुझे ये चीज़ ज़रा कम मिल रही है। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ में ये हदीस मौजूद है।
जी अल्लाह मुझे आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस इस तरीके से है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। मैंने अल्फाज पढ़े हदीस के, गौर से सुनना, ये चौथी अलामत है। आप ये करोगे अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। आप ये करोगे अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, इसे ज़िंदगी का मामूल बना लो, मामूल बना लो। हदीस ये है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशै, कोई बंदा मुझसे करीब नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा है मेरे से करीब होने का एक ही जरिया है, अल्लाह से करीब होने का एक जरिया है। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ में यह हदीस है। क्या जरिया है अल्लाह से करीब होने का? सुभान अल्लाह। अल्लाह से करीब होने का जरिया क्या है? सही बुखारी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदुसी है, अल्लाह फरमाता है कोई बंदा अगर मुझसे करीब होना चाहता है तो मैंने जो फर्ज किया है वही एक रास्ता है, मेरे फराइज पर अमल करो और साथ में नवाफिल की पाबंदी करो। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है। इसके अलावा आप रात में उठकर बैठ जाओ, सारा रात आप कुछ और अमल और हरकतें करते रहो, अल्लाह अल्लाह सारी जिंदगी बोलते रहो, हजारों चीजें करते रहो, ये नहीं है। यहां बताया गया अगर कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है तो तरीका करीब होने का यह है कि आप फराइज की पाबंदी करें और साथ में नवाफिल की पाबंदी करें। किसकी किसकी? नवाफिल। कहाँ है नवाफिल? मैं सवाल कर रहा हूं मिंबर रसूल से, कहाँ है हमारे नवाफिल? हजरत आप तो नवाफिल पर चले गए, यहाँ सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। सुन्नत मुअक्कदा कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? एक वो कौम है जो, मैं मस्जिद नबवी में बैठा हूं जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के बाद एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, हिंदुस्तान के, हमारे मकतब फ़िक्र के नहीं है, मगर वो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। कई नौजवानों को उन्होंने जेल से निकाला है, मासूम बच्चों को जेल से निकाला है। मुझे वो मस्जिद नबवी में मिल गए। मेरी दिली ख्वाहिश हुई कि इस आदमी से मिलते हैं, इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं और इनसे मिलकर कुछ बात करते हैं। नाम नहीं लूँगा मैं जुमा पढ़कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी जुमा के बाद अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ते सुन्नत तो 4 रकत पढ़ते, 2 रकत फिर 2 रकत। अगर घर में जाकर पढ़ते तो 2 रकत पढ़ते। सुनो गौर से। और मेरे भाइयों, मुझे चाहने वालों, आपसे मेरी गुजारिश है, मुझे भी इस पर अमल करने का मौका दो इंशाअल्लाह। मुझे भी इस पर अमल का मौका दो। मैं ये पढ़ने के बाद आप मुझसे बात करो इंशाअल्लाह। मेरी आजिज़ी के साथ आपसे दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत को अल्लाह मेरे लिए बाकी रखे और मेरी मोहब्बत को अल्लाह आपके लिए बाकी रखे। मैं 2-2 रकत पढ़ के बैठ गया। मैं देख रहा हूं 2 रकत पढ़ रहे हैं, फिर 2 रकत पढ़ रहे हैं, फिर 2 रकत पढ़ रहे हैं, फिर 2 रकत पढ़ रहे हैं। पता नहीं, मैंने देखा 18-20 रकतें उन्होंने पढ़ ली। कौन सी रकत? एक तो मुसाफिर भी हैं, कौन सी रकतें ये पढ़ रहे हैं? एक तो ये लोग हैं जो इतनी पढ़ते हैं, पता नहीं अल्लाह आलम बिस्सवाब, और एक हमारे लोग हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको भी हिदायत दे, जितना बताया गया है उतने पे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह हिदायत दे, जो मौजूद है, जो साबित है, अल्लाह वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे नौजवानों को ये करने की तौफीक, पहली सुन्नतें और बात की सुन्नतें अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं बता देता हूँ, बड़ी बात है आपके लिए। आज इस वक्त अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेना चाहता है, किसकी दुआ? इस वक्त अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ चाहता है, एक काम करेंगे तो आपको नबी की दुआ मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने दुआ किया, नौजवान क्या गौर से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। जी हाँ, नबी की दुआ आज मिलेगी आपको, अल्लाह के रसूल की दुआ मिलेगी। रहिमल्लाहु इमरान, ये नबी का लफ्ज़ है, अल्लाह रहम करे उस मर्द पर, उस इंसान पर। दुआ मिली ना, दुआ मिली ना, जो असर से पहले 4 रकत नमाज पढ़े। असर से पहले, हाँ आप हैरान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, मगर नफिल साबित है 4 रकत, ये सुन्नत मुअक्कदा में नहीं आती है। इसकी अगर ये फजीलत है तो जो सुन्नत मुअक्कदा है उसकी कितनी फजीलत होगी। और एक फजीलत तो ये है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। कितनी बातें हुई, 4 अलामतें मैंने आपके सामने रिपीट की हैं। 5वीं बात
मैं फिर ये कहूँगा नौजवानों से, मैंने भी अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाने की कोशिश की है। ये 5वीं बात को बच्चों से भी कहता हूँ, औरतों से भी कहता हूँ, हदीस सुन लीजिए। ये हदीस में एक अलामत बताई गई है, ये 5वीं अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करेगा अगर हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। जी 5वीं बात क्या है? अल्लाहु अकबर, वक्त का कांटा कहाँ पहुँच गया है। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस इस तरीके से है, अबुल अब्बास सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनो, ये मेरे पूरे जुमा का खुलासा है, ये हदीस मेरे पूरे जुमा का समराइज है, बॉटम लाइन है मेरे जुमा के खुतबे का। ये गौर से सुनना इंशाअल्लाह। उससे पहले सुन लो, एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस तबक़े का एक आलिम, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। मैंने अहले हदीस उलमा में इतनी इज़्ज़त बहुत कम देखा है, इतनी मोहब्बत। 10 साल एक जगह पर उसने काम किया है। मैंने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारे काम का राज क्या है? इतनी मोहब्बत, लोग ज़मीन खरीद कर तुम्हें घर बना के देने के लिए तैयार हैं, क्या किया तुमने? कहा, मैं ये हदीस पर 10 साल अमल करता रहा। मैं अहमियत के लिए मैंने वो नौजवान का बता दिया, इस हदीस पर मैं 10 साल अमल करता रहा। आप ये हदीस यहाँ से लेकर जाएं इंशाअल्लाह, ये तोहफा होगी इस जुमा की ये हदीस इंशाअल्लाह। अबुल अब्बास सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह। उस आदमी ने अल्लाह के नबी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमल, मुझे एक अमल बताइए, अगर मैं वो कर लूँ, अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। एक काम मैं करूं तो दोनों चीजें मुझे अल्लाह अता फरमाए। दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास। एक काम मुझे बताइए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं करूं अल्लाह मुझे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, यही मैंने कहा आप करें इंशाअल्लाह, लोग भी मोहब्बत करेंगे आपसे। अल्लाह तो मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह, साथ में लोगों की भी मोहब्बत मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, फ़क़ाल ज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह व ज़हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। रवाहु इब्न माजा। यह हदीस इब्न माजा में मौजूद है। शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने अल अहादीस अस्सहीहा के अंदर हसनुन लिगैरिही इस हदीस का दर्जा करार दिया है। हदीस बोलने और अमल करने के लायक है। इस हदीस पर इस वक्त दुनिया के एक बड़े आलिम सालेह बिन फौजान हफिज़हुल्लाह का मुकम्मल दर्स है। आप सुनना चाहें इस हदीस पर उनका दर्स भी आप इंशाअल्लाह सुन सकते हैं। हदीस का माना यह है, वो काम अगर हम करेंगे अल्लाह की मोहब्बत और बंदों की मोहब्बत दोनों हमें मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया, ज्यादा दुनिया से दिल मत लगाओ। सुभान अल्लाह, दुनिया से ज्यादा दिल मत लगाओ, दुनिया से बेरग़बत होकर जिंदगी गुजारो, पूरी सारी कोशिश दुनिया के लिए मत करो। अल्लाह अकबर, मेरी सारा मकसद, जीने का मकसद दुनिया है, कभी नहीं। इज़हद फिद दुनिया, दुनिया से बेरग़बती होकर कटकर जिंदगी गुजारो, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। सुभान अल्लाह, किसकी मोहब्बत? पहली चीज समझ में आ गई, लोगों की मोहब्बत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वज़हद फीमा इंदन्नास, लोगों के पास क्या है कभी मत देखो, लोगों से भी जरा बेनियाज होकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डालेगा, लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। मैं कहता हूं दुनिया में एक अच्छे कामयाब इंसान के लिए इससे अच्छी नसीहत नहीं है, इससे अच्छी नसीहत नहीं है। हदीस भी सही है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही हदीस है। मैं 2 बातें इसमें कहूंगा, ये मेरी 5वीं बात हुई। 5वीं बात हुई, अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दुनिया से जरा हटना। मैंने शेख बिन बाज रहमहुल्लाह की शरह देखी। शेख ने इस हदीस की शरह क्या की है, इसलिए कि दुनिया कमाना तो जायज़ है, हमें यह कहा गया है जुमा के खुतबे के बाद, नमाज पढ़ने के बाद निकलो बाहर, कमाओ, फंतशिरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ। दुनिया कमाने वाला, बीवी को कमा कर देने वाला, माँ को कमा कर देने वाला, हलाल कमाने वाले को मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया है। फिर इस हदीस में क्या माना है, ये हम उलमा से पूछेंगे तो उलमा हमें बताते हैं। उनके अल्फाज पढ़ता हूँ, फीमा हर्रमल्लाहु अलैक, जी हाँ, किससे बचना है? आप जो हलाल है उसमें कोशिश करो। हलाल में कोशिश करना ये इस्लाम के अंदर ऐसी बात नहीं है जिससे रोका गया है। जो हराम तरीके हैं उसमें हरगिज ना जाओ, पहली चीज है। अल्लाह मेरे भाइयों को इसकी तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, इसका माना ये भी बताते हैं, इतना मत भागो दुनिया के पीछे कि वो आखिरत से तुम्हें गाफिल कर दे। चलो भाई नमाज को टाइम नहीं है, मैं 4 नमाजें मिलाकर एक साथ पढ़ता हूं। कितने लोग मुझसे पूछते हैं, चारों नमाजें मिलाकर होलसेल का कारोबार करते करते इनके जहन में होलसेल नमाजें भी बढ़ गई हैं। सारा होलसेल में बेचते बेचते इन लोगों ने नमाजों को भी होलसेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। किसने बताया तुमको? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। जी, बेशक नमाज मुसलमान पर वक्त के साथ फर्ज की गई है। इतना नहीं, वो कौन सी तालीम है, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, कौन सी तालीम है? बालिग बच्चा, 20 साल का बच्चा जुमा छोड़ के तालीम हासिल कर रहा है। जुमा छोड़ के तालीम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इस मिंबर रसूल से आप अल्लाह के पास पकड़े जाओगे, अल्लाह के पास पकड़े जाओगे आप। वो कौन सा इल्म सिखा रहे हैं आप कि बच्चा, बालिग बच्चा, आकिल बच्चा जुमा छोड़ता है, और हर जुमा छोड़ता है, और बाप को फिक्र भी नहीं होती। बाप ये कहता है बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही तो पढ़ना है। इससे मना किया गया है, इससे मना किया। ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए, ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए जो आखिरत से हमें गाफिल कर दे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं 2 हदीसें नोट किया हूं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आखिरत से, मौत से, कब्र से अगर कोई चीज़ हमें गफलत में रखी हुई है, ये दुनिया की मोहब्बत है। इतना देखे हैं 2 साल में आप, अल्लाह को गवाह बनाकर कहिए, मुर्दों को कैसे उठते हुए हमने देखा, कब्रस्तानों को भरते हुए हमने देखा, हॉस्पिटलों में एक एक बेड के लिए तरसते हुए, एक एक बेड के लिए तरसते हुए हमने देखा। इन हालतों से गुजर कर क्या किसी के दिल में आखिरत की मोहब्बत आई है? क्या हमारी जिंदगी तब्दील हुई है? मेरा सवाल है आपसे, क्या हम अपने आप को बदल पाए हैं? हम भूल गए सारा कुछ, सब कुछ भूल गए। दुनिया वही दुनिया, सुबह को दुनिया, दोपहर को दुनिया, शाम को दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुझे डर है तुम्हारी फकीरी का नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है ये। फकीरी आने से कोई कौम बर्बाद नहीं होती, उसका दीन बाकी रहता है। अगर तुम्हारे अंदर अमीरी आ जाएगी, दुनिया खोल दी जाएगी, फतना फसूहा, तुम कंपटीशन करोगे, उससे बढ़कर छोटे भाई से बढ़कर बड़ा भाई, बड़े भाई से बढ़कर उससे बड़ा भाई, कंपटीशन करोगे। कितने लोगों को मैं जानता हूं, 4-4, 5-5 बिल्डिंगें हैं, फिर भी सुकून से इबादत का टाइम नहीं है उनके पास। और चीज, और तलाश है, और ये चीज तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस मेरे दिल के करीब हुई, मैंने ये हदीस नोट कर ली ताकि आप भाइयों को बताऊं। सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस के रावी नुअमान बिन बशीर हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। ज़करा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जिक्र कर रहे हैं, मा असाबन नास मिन दुनिया। आज लोगों को, हज़रत उमर के ज़माने में ही लोगों को पैसा आ गया, सहाबा के पास ज़रा दुनिया आ गई, थोड़ा पैसा आ गया। हज़रत उमर कह रहे हैं दुनिया कितनी आई है? फ़क़ाल लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, आपकी सारी ज़िंदगी ऐसी थी भी। वही हज़रत उमर बोल रहे हैं। एक मिसाल में दे रहा हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने अल्लाह के रसूल को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदल्लुल यौमा यल्तवी मा यजिदु मिन अद्दक़ल मा यमलउ बिही बतनहु। मैंने पूरी हदीस पढ़ी सही मुस्लिम की। सारा दिन मैं नबी को देखता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके रहते थे, पेट के बल झुके रहते थे। आपको यह खजूर मैसर नहीं होता, पूरे दिन में अल्लाह के रसूल को यह खजूर मैसर नहीं होता जिसे खाकर अपना पेट भर सके। सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप सोकर उठे, सहाबा ने देखा बदन के ऊपर असर लगा हुआ है। असर समझते निशानी, आपका जो बिस्तरा होता था खुरदुरा होता, खुरदुरा बिस्तरा नरम नहीं होता था। एक सहाबी ने नबी से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए विता बनाएंगे, वऊ ता अलिफ हमजा, नरम बिस्तरा बनाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जो सेलेक्ट करने के लिए जाते हो ना घर बनाने के बाद, स्लीप वेल का लेंगे या पता नहीं किसका लेंगे, हम सो जाएं तो जिंदगी भर उठे ही नहीं, ऐसा बिस्तरा हम खरीदने के लिए जाते हैं। जी हाँ, सुनो गौर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे नरम बिस्तरा नहीं चाहिए, बिस्तर नरम नहीं चाहिए, अंदर खजूर के पत्ते ही चाहिए, मेरे बदन पर चुभें, मुझे लगे कि ये दुनिया आर्जी है, मैं ऐसी ही सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। वक्त नहीं है हमारे पास ये सारी मिसालें देने के लिए। देखिए सैरन भी बच चुका है। दूसरा उसका टुकड़ा है, अल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है लोग मोहब्बत करेंगे, आप लोगों के पास कभी सवाल ना करें।
ये दूसरा टुकड़ा है। यकीन मानिए कुछ लोग, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर कि पूछना पड़ जाता है, ये मना नहीं है, आप मजबूर हो जाते हैं। पूरी कोशिश करें ज़िंदगी में कभी इंसान के पास हाथ ना फैलाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ये हमेशा पढ़ते रहें, बहुत अच्छी दुआ है। ऐ अल्लाह इतना हलाल दे कि हराम से काफ़ी हो जाए, मुझे हराम की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। नौजवानों, मेरे भाइयों, पढ़ो इस दुआ को, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक। उसके बाद का लफ्ज़ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मुझे ऐसी ज़िंदगी अता फरमा, मुझे बेनयाज कर दे। वो अगनीनी, मुझे बेनयाज कर दे, तेरे सिवा किसी के सामने मैं मेरे सवालात को ना करूं। ये दुआएं हमेशा मांगते रहिएगा। किसी से पूछना वाक़ईतन बड़ी तकलीफ की बात है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा देने के बाद, ईद का खुतबा, ईद के खुतबे में तो बाकायदा दलील आती है, ईद का खुतबा देने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर औरतों में जाते और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते। क्या सवाल करते? ये जा रहा है काफिला जिहाद के लिए, आप इंशाअल्लाह इनकी मदद करें। ख़वातीन के बारे में उसी हदीस में आता है, खातून अपने बालियों को निकाल कर, हाथ के कंगनों को निकाल कर सहाबियात डाल दिया करती थी। आपको हदीस में मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के घरों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा है, और उसको अल्लाह के नबी ने कहा यह कर्ज है, कर्ज हसना है। कुरान की भी आयत है, ये कर्ज हसना है, आप दोगे तो अल्लाह ताला इसे कर्ज के तौर पर तुम्हें वापस देगा। आज आपकी इस मजलिस के अंदर, आपकी मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने लिए मांगने के लिए नहीं आए हैं, अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए नहीं आए हैं। सुभान अल्लाह, 2 मस्जिदें आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, यह हमारे ऊपर हक़ है, नबी की सुन्नत है। एक मस्जिद का एक आदमी आगे बढ़कर बहुत बड़ा कर्जा अदा कर दिया है, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की परेशानियों को दूर फरमाए। एक आप देखें बनरघटा रोड में किताब तौहीद की मस्जिदें नहीं हैं, मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुने। इस तरफ 60 मस्जिदें हैं बेंगलोर में, इस तरफ बड़ी बहुतात है मस्जिदों की, मगर आप देखें जयनगर के बाद या उससे पहले भी आप देखें शिवाजी नगर के उस तरफ के हिस्से में मस्जिदों की बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। कुछ हमारे लोग उठे हैं अल्लाह के खातिर, उन्होंने 2 जगहें मस्जिद के लिए खरीदी, एक जगह का तकरीबन काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। कोली फार्म में एक मस्जिद आले हदीस की आ रही है, अल्लाह ताला इसमें मेहनत करने वालों को दुनिया आखिरत दोनों में अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक जगह है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी एक मस्जिद आ रही है, आले हदीस मस्जिद, तामीराती काम शुरू भी हो चुका है। वो अक्लमंद हजरात हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, सिर्फ उनके लिए नहीं सारे भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो अल्लाह के घर के खादिम हैं, अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं अल्लाह के घर का खादिम हूँ। अल्लाह उनमें इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह उनको रियाकारी से बचाए, अल्लाह उनको हक़ का रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए। उन्होंने देखा ज़मीन बहुत ज़रूरी है, 30-40 एक ज़मीन उन्होंने ली, मस्जिद तामीर हो रही है। आप में से कोई हजरात वो तामीराती काम में भी अगर मदद करना चाहें, सीमेंट देना चाहें, खंबी देना चाहें, जो ज़रूरत उनको है आप उनसे ताल्लुक़ कायम कीजिए, आप ज़रूर मदद कीजिए। मगर ये लोग अच्छा काम किए, सामने एक ज़मीन और उतनी ही खाली थी, उन्होंने कहा इसको ज़मीन को लेके रखते हैं, आइंदा बहुत काम आएगी अल्लाह के घर के लिए। उन्होंने एक और ज़मीन खरीदी है। ये मसला है, असल मसला ये है, उसके लिए वो सारी जमात आपके सामने आई हुई है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह के घर के लिए वो आपके सामने आए हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, 27 लाख में उन्होंने वो ज़मीन ली है, 1 लाख उन्होंने उसका टोकन एडवांस भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है, 26 लाख में भी कुछ लोगों ने उनका ताउन और इमदाद किया है। बहरहाल कम वक्त उनके पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों ने हर वक्त, हर लहजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घरों के लिए, मदारिस के लिए आपने ताउन पेश किया है। आज दोबारा आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला के इस घर के लिए आगे बढ़िए
और आगे बढ़कर आप ताउन पेश कीजिए। अल्लाह से दुआ है ये 5 चीज़ों पर मैं अपना जुमा ख़त्म करता हूँ। एक अहम चीज़ छठी रह गई है, वक्त हो चुका है, आइंदा जुमा मैं उस पर इंशाअल्लाह जुमा देकर इस मौजू को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल जो लोग मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल जो परेशान हाल लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। ख़ास तौर से मेरे दिल से दुआ है, असल बीमारी शिरक है। अल्लाह ताला हर मेरे भाई को जो मुसलमान है, कलिमतैन शहादतैन का इकरार करता है, शिरकी अमल कर रहा है, अल्लाह उसे शिरक से तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उस बीमारी से बचाए, अल्लाह उस बीमारी से बचाए। अल्लाह मेरे भाइयों को कब्र परस्ती से बचाए, अल्लाह मेरे भाइयों को बिदात की नहूसत से बचाए। अल्लाह हर मुसलमान को तौहीद वाला बनाए, अल्लाह हर मुसलमान को इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल जो मज़लूम मुसलमान हैं दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह हमें ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राज़ी हो, वो नबी के तरीक़े पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम रब्बुन हलीम।